अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर आवाज आ रही है आप लोगों को? थर्ड ईयर आवाज आ रही है? क्लियर नहीं आ रही। ओके, फिलहाल अब क्लियर है? अच्छा, ओके। अच्छा, मुझे आप लोग ये बताओ कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है कल्चर? कल्चर कितना पढ़ा है आप लोगों ने? फातिमा, मुझे बताओ कल्चर कितना पढ़ा है आप लोगों ने? काफी पढ़ा है। काफी कितना? कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं आप लोगों ने? कौन कौन से चैप्टर्स पढ़े हैं वो मुझे बताओ जरा। कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं वो बताओ। सोशियोलॉजी, अच्छा। और सोशियोलॉजी इंट्रोडक्शन, ठीक है। मुबीन, कितना ज्यादा? काफी ज्यादा। सारे कह रहे काफी ज्यादा पढ़ा है, काफी ज्यादा पढ़ा है। कितना पढ़ा है ये बताओ। कौन कौन सी चीजें पढ़ी है? इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी पढ़ा है, एजेस ऑफ एरा, ठीक है। इसके अलावा कल्चर इन रिलीजन, ठीक है। आउटलाइन के हिसाब से कितने यूनिट्स कवर हो गए हैं? आउटलाइंस के हिसाब से कितने यूनिट्स कवर है? मैं कह रहा हूँ आउटलाइन के हिसाब से कितना कवर किया है? कल्चर इन रिलीजन पढ़ा है, ठीक है। एजेस ऑफ एरा पढ़ा है, ठीक है। इसके अलावा जो है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी पढ़ा है। बस सिर्फ यही पढ़ा है या और भी कुछ पढ़ा है? आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? आवाज नहीं आ रही?
आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? ठीक है। इंट्रोडक्शन, एजेस इन एरा, कल्चर एंड रिलीजन, बस ये 3 चीज़ें पढ़ी है बस। चलो ओके, चलो मैं ग्रुप में पूछ रहा हूँ कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी है, आप लोग तो बता नहीं रही यहाँ पे, बस ये 3 चीज़ें पढ़ी है। चलो ठीक है ओके। माइग्रेशन, सो माइग्रेशन क्या है, आज हम माइग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं कि माइग्रेशन है क्या, चाहिए माइग्रेशन के कौन कौन से टाइप्स है, किन किन चीज़ों की वजह से, किन किन वजूहत पे जो है, किन किन वजूहत के बिना पर लोग जो है वो माइग्रेशन करते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज माइग्रेशन? माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द इंटेंशन ऑफ सेटलिंग परमानेंटली और टेम्पररी एट अ न्यू लोकेशन या जियोग्राफिक रीजन। ठीक है, माइग्रेशन क्या है? माइग्रेशन जो है वो है द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मुंतकिल होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे माइग्रेशन कहते हैं। अब वजूहत जो है वो डिफरेंट हो सकती है, या तो जो है वो लोग कहीं पे जो है वो इंटेंशन ऑफ सेटलिंग, ठीक है, कहीं पे सेटल होने के लिए जाते हैं, ठीक है, परमानेंटली या टेम्परली। कुछ लोग जो है वो किसी जगह पे जो वो परमानेंटली जो है वो रहना चाहते हैं, कुछ लोग जो है वो मूव करते हैं टेम्परली किसी जगह पे, ठीक है, फिर वापस जो है वो मूव कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो काफ़ी वजूहत है, ठीक है, सेटलिंग के लिए, स्टडी के लिए, ठीक है, मोस्टली। और इस चीज़, अभी तो चलो नेक्स्ट की बात, हाँ, वो नहीं है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसके बाद लगा लेंगे। ठीक है ओके, so what is migration? The migration is the movement of people from one place to another for the intention of settling permanently or temporarily, ठीक है, in a new location। किसी भी जगह पे लोगों का मुंतकिल होना, वहाँ पे जो है वो सेटल होना परमानेंटली या टेम्परली, इसे हम माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब माइग्रेशन के अंदर 2 चीज़ें हैं, ठीक है, आप लोगों ने शायद सुना होगा इमिग्रेंट और इमिग्रेंट। ठीक है, इमिग्रेशन या इमिग्रेशन, एक है इमिग्रेशन, एक है इमिग्रेशन। ठीक है, 2 चीज़ें हैं, एक आई से, एक ई से है। ठीक है, अब आई से जो है उसका मतलब है अंदर आना, आने वाले लोग, आने वाले लोगों को हम इमिग्रेंट कहते हैं। ठीक है, आई से जो है, और जाने वाले लोगों को हम इमिग्रेंट कहते हैं। ठीक है, इमिग्रेंट। अब इसमें फ़र्क क्या है? इसको आसानी से याद करने का क्या तरीका है? इसको आसानी से याद करने का तरीका ये है कि ये क्या है, ये इमिग्रेंट है। ठीक है, इमिग्रेंट में क्या आता है? ई आता है। ठीक है, ई से मतलब जो है वो, ई से आप लोग लिख लो यहाँ पे एग्जिट। ठीक है, ये क्या है? ये इमिग्रेंट है। ठीक है, इमिग्रेंट में आई है। ठीक है, आई से क्या लिख लो? आई से आप लोग इन। ठीक है, इन। सो आई से जो है वो क्या है? वो इन माइग्रेशन है। ठीक है, जो ई से है वो क्या है? वो आउट माइग्रेशन है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम इमिग्रेंट कहते हैं वो लोगों को। ठीक है, और इनको इमिग्रेंट कहते हैं। ठीक है, अब आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? किस किस को आवाज का इशू है? किस किस को आवाज का इशू आ रहा है? तो चेक भी कर लेता हूँ यहाँ से। अब आवाज आ रही है आप लोगों को? स्टूडेंट्स, अब आवाज आ रही है? चलिए, शुक्र है। ओके, सो
दो चीज़ें हैं, ठीक है, इमिग्रेंट और इमिग्रेंट है, ठीक है। सो ई वाला जो है ये क्या है, ई वाला जो है ये एग्जिट है, ये बाहर जाने वाले लोग हैं। आई वाले जो है वो क्या है, वो आने वाले लोग हैं, ठीक है। सो चाहे इमिग्रेशन हो चाहे या इमिग्रेशन हो, ठीक है, दोनों चीज़ें जो है वो क्या है, आपकी रेजिडेंसी जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। चाहे आप बाहर जा रहे हो चाहे जो आप किसी और जगह से कहीं और आ रहे हो, ठीक है, दोनों सूरतों में जो है वो आपकी जगह चेंज हो रही है, ठीक है, रिलेटिव टू ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, ठीक है। ये जो हम कहते हैं कि ये ई है, ठीक है, और ये आई है, दोनों का जो रिलेशन है वो किस चीज़ से है, वो ओरिजिन और डेस्टिनेशन से है, ठीक है। रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, पीपल एंड कंडीशन, ठीक है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के हालात कैसे हैं, ठीक है, टू डिफरेंट प्लेसेस, क्योंकि आप ये दोनों डिफरेंट प्लेसेस है, ठीक है। अगर आप जो है फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, मैं जो है वो स्वात से जो है वो लाहौर आया, ठीक है। स्वात से जो मैं कहाँ आ रहा हूँ, लाहौर आ रहा हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं स्वात से लाहौर आ रहा हूँ, तो स्वात के लोगों के लिए मैं क्या हूँ, स्वात के लोगों के लिए मैं इमिग्रेंट हूँ, ई वाला जो है, ठीक है। और लाहौर आने वालों या लाहौर के लोगों के लिए मैं क्या हूँ, मैं इमिग्रेंट हूँ, ठीक है, आई वाला जो है, ठीक है। दोनों सूरतों में जो है वो मेरी जगह चेंज हो रही है, दोनों सूरतों में जो दोनों चीज़ें जो है वो ऑरिजिन डेस्टिनेशन के साथ जो है वो मुंसलिक है, ठीक है। और दोनों सूरतों में मुझे किन किन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के हालात कैसे हैं, ठीक है, क्योंकि दो डिफरेंट प्लेसेस है, दो डिफरेंट टाइम्स है, ठीक है। मैं पहले वहाँ था, अब यहाँ पे हूँ, ठीक है, वहाँ के लोग अलग है, यहाँ के लोग अलग है, ठीक है, वहाँ का एक अलग जगह है, यहाँ एक अलग अलग जगह है, ठीक है। वहाँ के जो फॉर एग्जाम्पल वहाँ जो है मैं 2013 में था, फिर 14 के बाद में इधर आया, ठीक है। तो टाइम भी चेंज है, प्लेस भी चेंज है, लोग भी चेंज है, रेजिडेंसी भी चेंज है, डेस्टिनेशन भी चेंज है, सारी चीज़ें जो है वो आपकी चेंज हो जाती है, ठीक है। अब जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मुंतकिल होती है, ठीक है, तो उनकी ड्यूरेशन जो है वो क्या होती है, ड्यूरेशन या तो परमानेंट होगी या जो है वो कुछ लोग सीजनल मूव भी करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने खाना बदोश का सुना है, खाना बदोश को जानते हो आप लोग। यहाँ पे वो माउस से थोड़ा लिखना मुश्किल होता है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए जो है वो लिख रहा हूँ। खाना बदोश को जानते हो आप लोग। खाना बदोश कौन लोग होते हैं, खाना बदोश वो लोग होते हैं जिनके पास ये बकरियाँ भेड़ वगैरह इस तरह की चीज़ें होती है, ठीक है, जिनके पास काफ़ी जानवर होते हैं, जो ये बकरियाँ वगैरह जो चराती हैं, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मौसम के हिसाब से जो वो अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये लोग जो ऊपर के इलाकों में रहते हैं, कलाम, गबराल, अतरोड़, मटलतान, इस तरह के इलाकों में रहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सर्दी होती है वहाँ पे, ठीक है। गर्मियों में ये लोग कहाँ पे रहते हैं, गर्मियों में ये लोग वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। फिर जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, ठीक है, वहाँ पे जो है वो बर्फ़बारी शुरू हो जाती है, ठीक है, फिर उनका रहना वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता, जानवरों का रहना वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। जानवरों को वहाँ पे जो है वो चारा वगैरह के लिए कुछ नहीं मिलता, पानी वगैरह का जो है वो बंदोबस्त ख़राब हो जाता है, पानी वगैरह का जो है वो काम ख़राब हो जाता है। फिर ये लोग क्या करते हैं, ये खाना बदोश जो है वो नीचे के इलाकों में, जो मैदानी इलाके हैं ना, जो प्लेन्स हैं, उसमें जो है वो मूव कर लेते हैं, ठीक है। जो मैदानी इलाके हैं उनमें मूव कर लेते हैं, क्यों, सर्दियों में ये लोग मैदानी इलाकों में आ जाते हैं, ठीक है। मैदानी इलाकों में जो है वो फिर बर्फबारी वगैरह नहीं होती, ठीक है, तो ये लोग वहाँ पे रहते हैं, उनको ज़िंदगी की सारी चीज़ें फिर वहाँ पे मिलती है। जैसे ही मैदानी इलाकों में जो है वो समर सीजन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जैसे इन मैदानी इलाकों में गर्मी हो जाती है, ये लोग फिर कहाँ चले जाते हैं, ये लोग दोबारा जो है वहाँ पे चले जाते हैं पहाड़ों पे, फिर से जो है ये लोग पहाड़ों पे चले जाते हैं, ठीक है, और पहाड़ों में रहना जो है ये शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो लोग हैं ना खाना बदोश, ये लोग कौन सी माइग्रेशन करते हैं, ये कौन सा माइग्रेशन करते हैं, ये लोग जो है वो सीजनल या टेम्पररी माइग्रेशन करते हैं, ठीक है। ये लोग सीजनल या टेम्पररी माइग्रेशन करते हैं। सो ड्यूरेशन जो है वो डिफरेंट होता है। एक कुछ लोग जो है वो परमानेंटली किसी जगह को छोड़ के जो है दूसरी जगह चले जाते हैं, कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे, ठीक है, जो कि गाँव से होंगे, ठीक है, या जो है वो पीछे से कहीं और जो है वो इलाकों से होंगे, ठीक है, और बाद में जो है उन्होंने शहरों की तरफ मूव किया, ठीक है, परमानेंटली वो शहरों में जो है वो सेटल हो गए हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कि पहले जो है वो गाँव में रहते हैं, देहातों में रहते हैं, ठीक है, और फिर जो है वो देहातों से जो है वो परमानेंटली मूव करके किसी शहर की तरफ जो है वो मूव कर लेते हैं, वहाँ पे जो है वो परमानेंट रिहाइश पजीर जो है वो रिहाइश इख्तियार कर लेते हैं, ठीक है। फिर उनके बच्चों को सिर्फ ये पता होता है कि हम पीछे से कहाँ से हैं, ठीक है, लेकिन बाकी पता नहीं होता कि वहाँ की रस्म रिवाज क्या है, क्या चीज़ें क्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो लोग फिर उनका जो परमानेंट रेजिडेंसी है वो फिर वो शहर बन जाता है, ठीक है। ओके,
द नेक्स्ट वन इज सीजनल या टेम्पररी। वो मैंने आप लोगों को खाना बदोश का एग्जांपल दिया जो कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मौसम के लिहाज से जो अब अपनी जगह तब्दील कर लेते हैं, ठीक है। गर्मियों में जो है वो ऊपर के इलाकों में ठंड होती है, ऊपरी इलाकों में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती, मैदानी इलाकों में जो वो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। मैदानी इलाकों के हिसाब से जो वो पहाड़ी इलाकों में जो है वो गर्मी कम होती है, ठीक है। तो जब वो नीचे गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ये लोग जो है वो पहाड़ों की तरफ मूव कर लेते हैं, ठीक है। उन दिनों में पहाड़ों के लिए, पहाड़ों के अंदर जो है, पहाड़ों में जो है इन्हें पानी भी मिलता है, खाने की चीज़ें भी मिलती है, सारी चीज़ें जो है उन्हें मुयस्सर होती है। जैसे ही पहाड़ी इलाकों पे जो है वो बर्फबारी शुरू हो जाती है, ठीक है, इन्हें पता चलता है कि अब सारी चीज़ों की जो है वो किल्लत आनी है, तो ये लोग जो है मैदानी इलाकों की तरफ मूव कर लेते हैं, ठीक है। तो वो सीजनल या टेम्पररी मूवमेंट है। द नेक्स्ट वन इज चॉइस इन कंस्ट्रेंट। कुछ लोग जो है वो चॉइस बेस्ड जो है वो मूव कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आया हूँ ना, तो मैं अपनी चॉइस से आया हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा हो रहा है, मैं अपने चॉइस से आया हूँ, ठीक है। अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए आया हूँ, ठीक है, पढ़ने के लिए आया हूँ, ठीक है। या आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि वो लाहौर के नहीं होंगे, वो दूर दराज के इलाकों से होंगे, कुछ लोग जो है वो बाकी किसी और शहर से होंगे, कुछ लोग जो है वो देहातों से होंगे, ठीक है। उन्होंने अपनी देहात, अपने घर बार छोड़ के, या अपने घर छोड़ के, या अपने जो शहर है वो छोड़ के वो लाहौर आए हैं। किस लिए आए हैं? अपनी चॉइस से आए हैं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए आए हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है कंस्ट्रेंट मूव, या हम इस तरह भी करते हैं, कुछ लोग जो है वो लीव इनकन्वीनिएंट थ्रेटनिंग कंडीशन। फॉर एग्जांपल जिस तरह आप लोगों ने सुना होगा 2009 में, या 2008 से 9 के दरमियान ये जो हालात ख़राब हो गए थे पाकिस्तान में, ठीक है। मोस्टली जो है केपीके के अंदर, स्वात के अंदर जो है हालात ख़राब हो गए थे, ठीक है। लोग जो है वो मूव कर रहे थे वहाँ से, वो अपना घर, अपना घर-बार, अपनी जायदाद, अपनी कारोबार, सारा कुछ छोड़ के जो है वो लोग क्या करते थे, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को बचाने के लिए लोगों ने मूव किया था। क्यों किया था? क्योंकि वहाँ पे उन्हें थ्रेटनिंग कंडीशंस थे, वहाँ पे जो है वो इनकन्वीनिएंट था उनके लिए। तो उस इनकन्वीनियंसी को, या उस थ्रेटनिंग कंडीशन को छोड़ने के लिए जो है वो लोग किसी और शहर में जो उन्होंने मूव किया था, ठीक है। जैसे वो कंडीशंस जो है वो ख़त्म हो गई, ठीक है, वो हालात दोबारा बरकरार हो गए, ठीक है, हालात जो है वो ठीक हो गए थे इन लोगों, ये लोग जो है वो वापस आ गए, ठीक है। तो या तो आप अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए कहीं पे जा रहे हो, या आपको किसी जगह पे खतरा है, ठीक है, तो आप उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जो है वो मूव कर रहे हो, ठीक है। आजकल बहुत ज़्यादा जो ये न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है, कि किसी जगह पे जो है वो फॉर एग्जांपल आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, आजकल पेशावर के इलाके में पता नहीं क्या हुआ है, ठीक है। किसी एक नाम जो है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा, नाम उस लड़के का क्या है, आमिर, आमिर तेकाले, ठीक है। उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे को यहाँ पे थ्रेटन थी, या जो भी हुआ, ठीक है, उसका जो भी प्रॉब्लम था, ठीक है, उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने पाकिस्तान छोड़ दिया, ठीक है, और कहीं और जो है वो मूव हो गया पूरी फैमिली के साथ, ठीक है। तो इस तरह इन चीज़ों की क्या है, आपको जहाँ पे वो थ्रेटनिंग नज़र आ रही है, इनकन्वीनियंसी है, ठीक है। कुछ लोग इनकन्वीनियंसी की वजह से जो है वो जगह छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसे शहर में रहते हो, या आप किसी ऐसे देहात में रहते हो जहाँ पे जो है वो आपको डॉक्टर मुयस्सर नहीं है, ठीक है, जहाँ पे जो है वो पीने का साफ पानी नहीं है, ठीक है, जहाँ पे जो है वो आपके कारोबार नहीं है, ठीक है, कोई कारोबार के मौक़े नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कर लेते हो, उस इनकन्वीनियंसी को छोड़ने के लिए जो आप उस जगह को छोड़ के किसी और जगह जो है वो मूव कर लेते हो, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? यहाँ तक कोई क्वेश्चन स्टूडेंट्स? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? बिल्कुल, ऐसा भी होता है। फातिमा बिल्कुल ठीक कह रही है कि अक्सर कोई ट्रेजेडी होती है, ठीक है, किसी ट्रेजेडी की वजह से भी लोग मूव कर लेते हैं, रॉबरी हो गई, ठीक है। मैंने आप लोगों को बेस्ट एग्जांपल दिया स्वात का। 2008-2009 में जो है वहाँ पे हालात ख़राब हो गए, कि तालिबानिज़्म हो गया, ठीक है, तालिबान आ गए वहाँ पे जो है वो मतलब हालात ऐसे थे कि कर्फ्यू लगते थे, ठीक है, और महीनों जो है वो वहाँ पे कर्फ्यू था, ठीक है। तो आपको कोई चीज़, हॉस्पिटल्स बंद थे, डॉक्टर्स नहीं थे, ठीक है, मेडिसिन्स नहीं मिल रही थी, ठीक है, इसके अलावा जो है वो खाने-पीने की अशिया नहीं मिल रहे थे, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया, इनकन्वीनियंस ही थी, थ्रेटनिंग कंडीशन था, लोगों ने वो जगह छोड़ दिया, ठीक है, वो जगह छोड़ के लोग बाकी जगहों पे जो है वो उन्होंने मूव कर दिया, ठीक है। तो ट्रेजेडी की वजह से, या किसी, हाँ, वो ट्रेजेडी जो है, या वो जो डिज़ास्टर आया है, ठीक है, वो डिज़ास्टर चाहे वो मैन मेड है, ठीक है, चाहे वो नेचुरल डिज़ास्टर है, दोनों हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल टेररिज्म वगैरह इस तरह की चीज़ है, ये क्या है, ये मैन मेड डिज़ास्टर्स है, ठीक है। कुछ ऐसे भी जिस तरह फ्लड आया, ठीक है, कहीं पे जो है वो सैलाब आया,
ज़लज़ला आया, ठीक है? तो सैलाब, ज़लज़ला और इस तरह की ये चीज़ें जो है, ग्लेशियर नीचे आ गया, ठीक है? पहाड़ से जो है, पहाड़ों से वो बड़े-बड़े पत्थर, बड़े-बड़े जो है वो ब्लॉक्स नीचे आ जाती है, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें जो है, ये जो नेचुरल डिज़ास्टर्स है, उनकी वजह से भी कुछ लोग जो है वो मूव कर लेते हैं, ठीक है? तो डिज़ास्टर की वजह से लोग मूव करें, चाहे वो मैन मेड डिज़ास्टर हो, चाहे वो नेचुरल डिज़ास्टर हो, ठीक है? ओके। अब व्हाट इज ग्रॉस इमिग्रेशन? ग्रॉस इमिग्रेशन का क्या मतलब है? टोटल नंबर ऑफ पीपल कमिंग इन एंड आउट ऑफ एरिया, लेवल ऑफ पॉपुलेशन, टर्न ओवर। ठीक है, फातिमा ने अपना अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया आप लोगों से कि हमने जो है वो इस वजह से जो है वो अपना घर छोड़ के मूव किया था, ठीक है? तो ये क्या है, इन चीज़ों के क्योंकि वहाँ पे इन्हें जो है वो थ्रेट मिल रहा था, ठीक है? वहाँ पे इनके लिए थ्रेटनिंग कंडीशंस थी, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना जो है वो घर वो पुराना घर छोड़ के नई जगह पे जो है वो लोग ट्रांसफ़र हुए, ठीक है? मुंतकिल हो गए। तो ये क्या है, इस तरह की चीज़ों की वजह से जो है वो लोग मूव करते हैं, ठीक है? इसके बाद एक ग्रॉस इमिग्रेशन। व्हाट इज़ ग्रॉस इमिग्रेशन? द टोटल नंबर ऑफ पीपल कमिंग इन एंड आउट ऑफ द एरिया, ठीक है? किसी एरिया में जो टोटली लोग जो है उस एरिया से निकल के कहीं और जाते हैं, ये क्या है, ये ग्रॉस इमिग्रेशन है, ठीक है? लेवल ऑफ पॉपुलेशन टर्नओवर, ठीक है? इसमें लेवल ऑफ पॉपुलेशन जो वो बिल्कुल टर्नओवर हो जाता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल एक जगह से लोग जो है वो बिल्कुल ख़त्म होंगे, ठीक है? ये यहाँ पे तो पाकिस्तान में तो पॉसिबल ही नहीं है इस तरह कंप्लीट टर्न, हाँ होता है, कंप्लीट टर्नओवर किस लिहाज में होता है? जिस तरह मैंने आप लोगों को वो एग्जाम्पल दिया, खाना बदोश होगा, ठीक है? वहाँ पे बर्फबारी होती है, ठीक है? वहाँ पे जो है उनके घर, वहाँ पे रहना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, तो कंप्लीटली लोग, जितने भी लोग उस पहाड़ के ऊपर रहते हैं, वो कंप्लीटली जो है उस जगह को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। फिर जब मौसम वहाँ पे ठीक हो जाता है, कंप्लीटली जो है वो लोग वापस आ जाते हैं, ठीक है? ये क्या है, ये ग्रॉस माइग्रेशन है, ठीक है? जो कि टोटल नंबर ऑफ लोग चाहे जहाँ पे वो जितने भी लोग हैं वहाँ पे वो जगह छोड़ देते हैं या वापस आ जाते हैं, ठीक है? इसमें पॉपुलेशन टर्नओवर आ जाता है। पॉपुलेशन टर्नओवर का क्या मतलब है? एक जगह बिल्कुल खत्म हो गया, दूसरी जगह जो है वो अचानक इंक्रीज आ गया, ठीक है? Okay, the next one is net migration. Net migration, what is net migration? Net migration is the difference. Net migration is the difference between in migration, in out migration. इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन के दरमियान ये जो फर्क आ रहा है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम नेट माइग्रेशन कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल इस महीने में, या हम कोरोना के एग्जांपल ले लेते हैं। कोरोना में जो है वो काफ़ी लोगों ने जो है वो लाहौर शहर छोड़ दिया होगा, ठीक है? जो लोग बाहर के इलाकों के थे, ठीक है, वो लोग अपने इलाकों में चले गए, ठीक है? जो बाहर लाहौर के लोग थे, जो बाहर काम कर रहे थे, वो लाहौर में वापस आ गए, ठीक है? तो अब लाहौर में इन माइग्रेशन भी हो गया, आउट माइग्रेशन भी हो गया, ठीक है? जो लोग यहाँ के नहीं थे वो आउट हो गए, जो लोग यहाँ के थे वो इन हो गए, ठीक है? क्योंकि हालात खराब थे, हर बंदा चाहता था कि मैं अपने घर में रहूँ, ठीक है? अपने बहन भाइयों के पास, अपने माँ बाप के पास रहूँ, ठीक है? अपने बच्चों के पास रहूँ, हर बंदा यही चाहता था, ठीक है? तो जो लाहौर में काम कर रहे थे वो लाहौर से मूव करके वो अपने घरों में चले गए, ठीक है? जो बाहर काम कर रहे थे, लाहौर के लोग थे, वो लाहौर में आ गए, ठीक है? तो इन माइग्रेशन भी हुआ, आउट माइग्रेशन भी हुआ। अब इस इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन के दरमियान ये जो डिफरेंस आ रहे हैं ना, ये क्या है, ये नेट माइग्रेशन है। फॉर एग्जांपल 10 लोगों ने लाहौर छोड़ दिया, ठीक है? वो चले गए अपने घर, और 20 लोग जो है वो वापस आ गए लाहौर में। तो 20 माइनस 10 क्या है, 10, ठीक है? तो 10 जो है यहाँ का नेट माइग्रेशन है, ठीक है? ओके। अब अगर नेट माइग्रेशन का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, अगर नेट माइग्रेशन का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा लोग जो है वो इन आ रहे हैं, ठीक है? ज़्यादा लोग जो है वो इन माइग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ इस इलाके में आ रहे हैं, ठीक है? और इससे जो है इस चीज़ की वजह से जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, ठीक है? पॉपुलेशन में जो है वो इंक्रीजमेंट आएगी, ठीक है? अब ये कहते हैं कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप का पॉपुलेशन जो है वो बाहर के लोगों की वजह से जो है नॉर्थ अमेरिका का 44% जो है वो बढ़ गया है, ठीक है? और यूरोप का जो है वो 88% बढ़ गया है। नेक्स्ट वन इज नेगेटिव वैल्यू। अब नेगेटिव वैल्यू का क्या मतलब है? अगर नेट माइग्रेशन का वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है पॉपुलेशन आपके नीचे आ रही है, ठीक है? पॉपुलेशन में डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है? और आपके लोग जो है वो अपनी जगह छोड़ के बाहर निकल रहे हैं, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? नेट माइग्रेशन का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ज़्यादा लोग आपके शहर में आ रहे हैं, आपके मुल्क में आ रहे हैं, तो इससे आपके मुल्क की आबादी जो है वो बढ़ेगी, ठीक है? और अगर
नेट माइग्रेशन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब काफ़ी लोग जो है वो ये मुल्क छोड़ के जा रही है, तो इससे आपकी पॉपुलेशन जो है उसमें डिक्रीज आएगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके। माइग्रेशन के कुछ टाइप्स हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल माइग्रेशन है, इंटरनेशनल माइग्रेशन क्या है? ये एक नाम दिया गया कि नाम के हिसाब से जो इन्होंने वो फिर क्लासीफाई की है, ठीक है। मेन जो ये दो टाइप्स है, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन, ठीक है। लेकिन नेम के हिसाब से जो इन्होंने फिर टाइप्स दिए, ठीक है, कि ग्रोस माइग्रेशन है, नेट माइग्रेशन क्या है, ठीक है, या अब इंटरनेशनल माइग्रेशन क्या है। अब इंटरनेशनल माइग्रेशन क्या है? इमिग्रेशन इज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल फेलियर ऑफ अ सोसाइटी। अगर मैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहा हूँ जॉब के लिए, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे मुल्क में मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल रही। अगर मैं स्वाद से इधर आया हूँ, इधर जॉब कर रहा हूँ, इसका मतलब इस लेवल का जॉब मुझे उधर नहीं मिल रही, ठीक है। उस इस लेवल का जॉब मुझे उधर नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं इधर आ गया, ठीक है। तो आप अगर एक जगह को छोड़ के कहीं और जा रहे हो ना, तो ये इंडिकेट करता है कि वहाँ की इकोनॉमी या वहाँ की जो सोशल है ना, वहाँ की जो सोसाइटी है वो फेलियर की तरफ जा रही है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है वो कोई इशू होगा, तभी ये जगह छोड़ के लोग जो है वो बाहर जाएंगे ना। अगर सोशल फेलियर आ रहा है तो तभी ये लोग ये जगह छोड़ के बाहर जाएंगे, ठीक है। अगर इधर इकोनॉमिक फेलियर आ रहा है तो तभी ये लोग ये जगह छोड़ के बाहर जॉब्स के लिए जाएंगे, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल माइग्रेशन में क्या होता है कि आप एक नेशनल बाउंड्री को क्रॉस करते हो, आप अपने मुल्क के सरहद को क्रॉस करते हो, ठीक है। और इस इंटरनेशनल माइग्रेशन को कंट्रोल करना, इस इंटरनेशनल माइग्रेशन को मॉनिटर करना बहुत ही इजी है, ठीक है। सर अगर क्वेश्चन आए तो हम सारी टाइप्स, हाँ सारी लिख सकते हैं। पहले ये दो लिख लो, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन, ठीक है, जो मेन है, फिर उसके बाद जो है वो बाकी लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से लिखनी है, ठीक है। अगर इंलिस्ट है तो सिर्फ इंलिस्ट करनी है, ठीक है। अगर इंलिस्ट नहीं है, जो है वो 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो एक एक दो दो लाइन में जो है वो आप लिख भी सकते हो, ठीक है। ओके, सो इंटरनेशनल माइग्रेशन को, जिसमें हम नेशनल बाउंड्री, नेशनल अपने मुल्क के सरहद को क्रॉस करते हैं, ठीक है, इसको कंट्रोल करना, इसको मॉनिटर करना बहुत इजी काम है, ठीक है। क्योंकि किसी भी मुल्क का सरहद जो है वो ओपन नहीं होता बिल्कुल, ठीक है। किसी भी मुल्क का सरहद जो है वो बिल्कुल ओपन नहीं होता, ठीक है। उसके ऊपर आपकी आर्मी होती है, ठीक है। आपके ऊपर जो है आप उसके ऊपर जो है आप क्लोज मॉनिटरिंग करते हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जिस तरह ये जितने लोग आ रहे हैं बाहर के मुल्कों से, ठीक है, रोज जो है वो जहाज भर के आ रहे हैं, जहाज भर के जो है वो यहाँ से बाहर जा रही है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं, कुछ लोग जो है वो यहाँ से वो अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने देखो एयरपोर्ट्स पे कितनी सख्ती होती है, ठीक है। हर चीज़ को चेक किया जाता है, हर चीज़ को मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। और इस चीज़ को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह कोरोना में कंट्रोल किया था, कोरोना में क्या कहा गया था कि बाहर के लोगों को जो है वो अंदर नहीं आने देना, ठीक है, तो बंद हो गया था, ठीक है। या बाहर नहीं जाने देना, ठीक है, तो बंद कर दिया था सरहद को, ठीक है, या एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया था, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कंट्रोल और मॉनिटर कर सकते हैं। सर कोई और रीज़न भी तो हो सकती है, लाइक हो सकती है, कोई और रीज़न भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली मैंने आपको क्या कहा कि ये इंडिकेटर है उसका, इससे हमें अंदाज़ा लगता है थोड़ा सा, ठीक है। कोई और रीज़न हो सकती है, ओके। सो इसको कंट्रोल करना, मॉनिटर करना बहुत इजी काम है। लॉस टू कंट्रोल इनहिबिट दिस मूवमेंट, ठीक है। इस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, इस मूवमेंट को इनहिबिट करने के लिए जो है वो कुछ लॉस की ज़रूरत होती है, ठीक है। क्योंकि ये एक बंदा नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ शालामार में बैठ के कहूँ कि नहीं आज के बाद जो है वो बाहर कोई नहीं जाएगा, या आज के बाद जो है वो बाहर मुल्क से पाकिस्तान में कोई नहीं आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैं नहीं रोक सकता इस चीज़ को, ठीक है। तो इस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, इस मूवमेंट को इनहिबिट करने के लिए जो वो किसी स्पेसिफिक लॉ की ज़रूरत होती है, एक कानून की ज़रूरत होती है, ठीक है। बिटवीन 2 मिलियन एंड 3 मिलियन पीपल इमिग्रेट ईच ईयर, 2 से 3 मिलियन लोग जो है वो हर साल जो है वो बाहर जाते हैं, ठीक है। बिटवीन 1965 एंड 2000 175 मिलियन पीपल हैव बीन माइग्रेटेड, ठीक है। 1965 से 2000 के दरमियान में 175 मिलियन लोगों ने दुनिया के अंदर जो है वो माइग्रेशन किया था, ठीक है। 3% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है दुनिया का, 3% दुनिया की पॉपुलेशन का 3% लोग जो है वो इधर उधर जो है वो मूव कर रहे हैं। कोई एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, कोई दूसरे मुल्क से तीसरे मुल्क में जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह ये जो मूवमेंट हो रही है ना, हर साल जो है वो 2 से 3 मिलियन लोग जो है वो
अपने मुल्क छोड़ के जो है वो बाहर मुल्कों में जाते हैं, ठीक है। और 1965 से लेकर अगर 2000 तक अंदाजा लगा लें तो इन 35 सालों में 36 ईयर में 175 मिलियन लोगों ने जो है वो माइग्रेशन किया था, ठीक है, जो कि ग्लोबल पॉपुलेशन का 3% था। ओके, ठीक है। अब माइग्रेशन पॉलिसी एंड ग्लोबल माइग्रेशन पैटर्न, ठीक है। बिफोर, अब पहले जो है वो हम देख रहे थे कि माइग्रेशन की पॉलिसी क्या है, ठीक है, ग्लोबल माइग्रेशन का क्या पैटर्न है, ठीक है, लोग कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, ठीक है, उसके क्या क्या पॉलिसीज थी, ठीक है, और आजकल क्या पॉलिसी जो है वो यूज हो रही है। सो 1914 से पहले ओपन पॉलिसी थी, ठीक है। इमिग्रेशन इज अ सोर्स ऑफ लेबर इन डेवलपमेंट, ओपन पॉलिसी थी, ठीक है। लोगों को जो है वो अंदर आने दिया जाता था कि चलो ठीक है, लोग आ रही है, ठीक है, तो हमारी इधर काम करेंगे तो हम जो है वो हमारी मुल्क के अंदर जो है वो डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। अब ये लोग कहाँ से कहाँ आ रही थी? 1914 से पहले लोग जो थे ना, 1914 से पहले लोग कहाँ आ रहे थे? डेवलप कंट्रीज को छोड़ के। आजकल उल्टा है, लोग डेवलप कंट्रीज को छोड़ के डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आ रहे थे। यूरोप को छोड़ के लोग अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया इधर आ रहे थे, ठीक है। इमिग्रेशन फॉर यूरोप बिटवीन 1880 एंड 1921 एक्सीड 25 मिलियन, ठीक है। 1880 से लेकर 1910 तक 25 मिलियन लोग जो है वो एक्सीड कर गए थे, ठीक है। अगर इधर जो है वो 25 मिलियन लोग जो थे वो मूव कर रहे थे, तो 1910 में कर देगा तो 50 मिलियन लोग जो वो मूव कर रहे थे, ठीक है। पहले लोग जो थे वो डेवलप कंट्रीज से जाके डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर काम करना शुरू कर देते थे, ठीक है। वहाँ पे जो है वो काम अच्छा मिलता था क्योंकि वहाँ के जो है वो लोग डेवलपमेंट चाहते थे, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही थी, ठीक है। तो लोग जो है वो काम के सिलसिले में बाहर जाते थे। उसके बाद 1920s और 1930s के दरमियान अगर देखा जाए तो इन 10 सालों में जो कि दरवाजे क्लोज कर दिए गए, ठीक है। लिंक विद द इकोनॉमिक डिप्रेशन, डिपोर्टेशन ऑफ इमिग्रेंट, ठीक है। जो ऑलरेडी लोग आए थे, ठीक है, जो ऑलरेडी इमिग्रेंट्स आए थे उन्हें वापस निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, ठीक है। और इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, याद करने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट है सिर्फ आप लोगों को समझने के लिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को सिर्फ पता हो कि क्या क्या चीज़ें हो रही है, ठीक है। बाकी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो क्या हुआ, यहाँ पे जो है वो माइग्रेशन लिमिटेड हो गया, ठीक है, 1945 से। अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एग्जैक्टली चीज़ें याद नहीं होती, लेकिन अगर आप लोगों को याद हो तो ये बहुत अच्छी बात है। सो कि 1945 के बाद ये जो यहाँ पे ये माइग्रेशन लिमिट क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पे आई थिंक वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था, ठीक है। यहाँ पे जो है वो वर्ल्ड वॉर्स हो रहे थे, तो इस वजह से लोगों को जो है वो डिपोर्ट किया था, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी इधर थे, ठीक है, उन्हें निकाल दिया गया था, ठीक है। मुल्क के हालात जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, ठीक है। तो माइग्रेशन को लिमिट किया गया था। अब 1945 से लेके फिर क्या हुआ, ठीक है, मोर ओपन पॉलिसी, फिर से दोबारा से ओपन पॉलिसी हो गई, ठीक है। क्योंकि यूरोप ने क्या किया, यूरोप ने कहा कि अब हम रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं यूरोप को, ठीक है। 12% ऑफ लेबर फोर्स से यूरोप के अंदर जितने लोग थे ना, उनमें से 12% लोग ऐसे थे जो कि वो उधर काम कर रहे थे और वहाँ का लेबर फोर्स था, ठीक है। उन्होंने लेबर फोर्स को बुलाया ताकि उनका इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए यूरोप और अमेरिका के अंदर, ठीक है। बिगनिंग टू शिफ्ट फ्रॉम डेवलपिंग टू डेवलप कंट्रीज, वही बात आ गई, फिर लोग दोबारा से डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप कंट्रीज के अंदर चलना शुरू हो गए, ठीक है। जिस तरह आजकल हो रहा है, आजकल लोग क्या कर रहे हैं, डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्रीज में जा रही है, ठीक है। फॉर पाकिस्तान जो है एक डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है। लोग क्या कहते हैं, हर बंदे का ये कोशिश होता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँ, मैं जो है वो जर्मनी चला जाऊँ, मैं जो है वो चाइना चला जाऊँ, मैं अमेरिका चला जाऊँ, मैं यूएस चला जाऊँ, ठीक है। हर बंदे यूके चला जाऊँ, हर बंदे की मेंटालिटी है, ठीक है। तो आजकल फिर वही रिलेटिवली ओपन पॉलिसी है, ठीक है। हाँ, आजकल पॉलिसी जो है वो 1973 के बाद फिर पॉलिसी जो थी वो ओपन थी, पॉलिसी ओपन है, लेकिन मोर स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी करके आपने आगे जाना है। पहले क्या था, पहले कुछ भी नहीं था, ठीक है। आप थोड़ी सी पढ़ी लिखी हो, ठीक है, आप अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में काम करने चले जाते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब उन्होंने पॉलिसीज बना ली है, ठीक है, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है।
उनकी रिक्वायरमेंट्स है। आप फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो, ठीक है, आप जो वो पढ़ लिख के भी जा रहे हो, ठीक है, आपके पास डिग्री भी है, ठीक है, लेकिन वो आपको आने नहीं दे रही, ठीक है, वो आपसे डिफरेंट टेस्ट मांग रही है, ठीक है, हर एक मुल्क के लिए अपना टेस्ट होता है, ठीक है, अपने इंग्लिश टेस्ट होता है, उसके लिए आपका ऑक्यूपेशनल टेस्ट होते हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों को पास करके आप जो है वो आगे जा सकते हो, ठीक है। सो अब भी लोग क्या करते हैं, अब भी लोग जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज से जो है वो डेवलप कंट्रीज के अंदर जो है वो मूव करते हैं, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज से जो है वो डेवलप कंट्रीज में जो है वो मूव करते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज लोकल माइग्रेशन। अब लोकल माइग्रेशन क्या है, ये हम इंटरनेशनल माइग्रेशन की बात कर रहे थे, ठीक है, कि आप जिसमें आप इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस करके, जिसमें आप अपनी नेशनल बाउंड्री जो है वो क्रॉस करके, अपने मुल्क की सरहद को क्रॉस करके जो है वो आगे जाते हो, ठीक है। लोकल माइग्रेशन में क्या है, लोकल माइग्रेशन में कोई स्टेट की बाउंड्री नहीं होती, ठीक है, स्टेट की बाउंड्री को आप क्रॉस नहीं करते, ठीक है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर आप एक जगह से, एक शहर से जो है दूसरे शहर में मूव कर रहे होते हैं, क्या ये लोकल माइग्रेशन है, ठीक है। आपने जो है वो आप जो है वो फॉर एग्जांपल लाहौर में रह रहे हो, ठीक है, लाहौर में जो है आप अपने घर जो है वो बेच दिया, ठीक है, आपने किसी और शहर में घर ले लिया, कराची में घर लिया, इस्लामाबाद में घर लिया, ठीक है, आप उधर शिफ्ट हो रहे हो, ठीक है, तो ये क्या ये लोकल माइग्रेशन है, आप किसी स्टेट की बाउंड्री को क्रॉस नहीं करते, ठीक है। सो इस माइग्रेशन को सेंसस डेटा के अंदर लेके आना जो है ये मुश्किल होता है थोड़ा सा। इंटरनेशनल माइग्रेशन का तो ये होता है ना कि उसको हम क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं, उसको हम क्लोजली कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा कह रहे हैं, ठीक है, कि मुझे मैं जो है वो मैं लाहौर में नहीं रहना चाहता, मैं इस्लामाबाद में शिफ्ट हो रहा हूँ, ठीक है, तो आप उसे क्या कहोगे कि नहीं आपने नहीं जाना, ठीक है। या आप अगर एक फ्रेंड जो है वो यहाँ से दूसरे उधर जो है वो शिफ्ट हो रही है, तो आप क्या करोगे कि आपने जाके उधर देखना है कि अच्छा इधर पहले कौन रहता था, अब कौन रहता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो जो लोकल माइग्रेशन है, लोकल माइग्रेशन को सेंसस डेटा में लेके आना जो है वो बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। ये कभी कभार जो है ये मोस्टली जो है ये हमसे मिस होते हैं। सो बेस्ड ऑन चीज आप इनकम और लाइफ स्टाइल, ठीक है, वो लोग जो एक शहर को छोड़ के दूसरे शहर को अगर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, या तो उनकी इनकम में चेंजेस आई है, या तो उनके लाइफस्टाइल में चेंजेस आई है, ठीक है, या उनके रिक्वायरमेंट, इनकम की रिक्वायरमेंट है, या उनके लाइफस्टाइल का ये रिक्वायरमेंट है कि वो जगह छोड़ के वो दूसरे शहर में मुंतकिल हो जाए, ठीक है। अपन वेरी हाई लेवल ऑफ लोकल माइग्रेशन, ठीक है, आजकल जो है वो लोकल माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, लोग एक शहर को छोड़ के दूसरे शहरों में जा रही है, लोग देहातों को छोड़ के शहरों की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये लोकल माइग्रेशन है। अमेरिकन चेंज रेजिडेंसी एवरी 5 to 7 ईयर। अगर अमेरिकन को देखा जाए तो हर 5 से 7 साल बाद जो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपनी रेजिडेंसी जो है वो चेंज कर लेते हैं, अपना घर जो है वो चेंज कर लेते हैं, एक स्टेट से या एक सूबे से जो वो दूसरे सूबे में जो वो मूव कर लेते हैं, ठीक है, या एक जगह से अपने मुल्क के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव कर लेते हैं, ठीक है। तो सो ये क्या है, ये लोकल माइग्रेशन है, ये वो माइग्रेशन है जिसमें हमने अपनी स्टेट की बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया। क्लियर है यहाँ तक? ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके अलावा वॉलंटरी माइग्रेशन। अब वॉलंटरी माइग्रेशन क्या है, वॉलंटरी माइग्रेशन द माइग्रेंट मेक अ डिसीजन टू मूव, ठीक है, अगर मैं अपनी अपनी जो इंटेंशंस के बेस पे अब वॉलंटरली जो है वो मैं एक जगह से जो है वो दूसरी जगह जो है वो मूव कर रहा हूँ, ठीक है, अपनी मर्जी से, जो जब अपनी मर्जी से मैं एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जो है वो मूव करता हूँ, वो क्या है, वो वॉलंटरी माइग्रेशन है। ठीक है। वॉलंटरी माइग्रेशन क्या है, वॉलंटरी माइग्रेशन वो माइग्रेशन है जिसमें माइग्रेंट खुद डिसाइड करता है कि मैंने ये जगह छोड़ के दूसरी जगह जो है वो जाना है, ठीक है। मोस्टली माइग्रेशन जो है वो वॉलंटरी होती है, लेकिन अब कुछ माइग्रेशन जैसे जिसको जो इनवॉलंटरी माइग्रेशन है, जिसमें माइग्रेंट जो है वो खुद डिसीजन नहीं लेता, वो खुद डिसाइड नहीं करता मैं कि मैं ये जगह छोड़ के जो है वो दूसरी जगह चला जाऊँ, जिस तरह स्लेवरी से, ठीक है, गुलाम जिस तरह, ठीक है, या जो आपके पास जो ये कैदी जो आपके पास होते हैं, रिफ्यूजीज जिस तरह है, ठीक है, मिलिट्री कंस्पिरेशन है, चाइल्ड ऑफ माइग्रेंट्स है, ठीक है, या सिचुएशन ऑफ डाइवोर्स और सेपरेशन है, ठीक है, वो लोग अपनी मर्जी से जो वो मूव नहीं करना चाहते, वो इनवॉलंटरी मूवमेंट है, एक जगह से दूसरी जगह जो वो इनवॉलंटरी जाते हैं, ठीक है। सो स्लेवरी अबाउट 11 million अफ्रीकन स्लेव्स वर ब्रॉट टू द अमेरिका बिटवीन 1519 to 1867। 1519 से लेके 1867 तक, ये 300 सालों में 11 मिलियन अफ्रीकन को जो है वो अमेरिका लाया गया था काम करने के लिए। उन्हें ज़बरदस्ती जो है वो उधर मिलाया था, क्या उनसे ज़बरदस्ती जो है वो काम करवाए गए थे, ठीक है, क्योंकि
ये लोग उन्हें गुलाम बन के लेके गुलाम बना के जो है वो लेके आई थी, ठीक है। 1860 देयर वर क्लोज टू 4 मिलियन स्लेव्स इन द यूनाइटेड स्टेट। 1860 की बात है कि 1860 के करीब-करीब जो वो 4 मिलियन के करीब लोग जो थे, 40 लाख लोग जो थे वो यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो वो स्लेव्स थे, वो गुलाम थे, वो किसी और मुल्क से जो ज़बरदस्ती लाए गए लोग थे, ठीक है, और उनसे काम करवा रहे थे ये लोग, ठीक है। सो 2 और चीज़ें वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी माइग्रेशन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है अब? हमने क्या कौन-कौन सी चीज़ें पढ़ी है, हमने इंटरनेशनल माइग्रेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है, जिसमें हम अपनी बाउंड्री को क्रॉस कर लेते हैं, ईज़िली हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इनकम में डिफरेंस की वजह से ये आ रही है, ठीक है। 2 टू 3 मिलियन लोग जो है वो पर ईयर जो है वो मूव करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो नेशनल माइग्रेशन है। नेशनल माइग्रेशन जो है वो बिटवीन स्टेट या बिटवीन द प्रोविंस, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल, लिटिल कंट्रोल होता है, ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से, एजुकेशन की वजह से, रिटायरमेंट की वजह से जो है वो हम क्या करते हैं, वो हम मूव करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो लोकल माइग्रेशन के बारे में हमने पढ़ा कि विद इन द सिटी, विद इन द रीजन जो है वो हम मूव करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो वॉलंटरी इनवॉलंटरी माइग्रेशन है। वॉलंटरी में जो है वो द आउटकम ऑफ अ चॉइस, ठीक है, या द आउटकम ऑफ अ कंस्ट्रेंट, ठीक है। वॉलंटरी में जो हम खुद अपनी मर्जी से मूव कर लेते हैं, ठीक है। इनवॉलंटरी में जो हम अपनी मर्जी से मूव नहीं करते, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़े अब। चले, अच्छा, अब जब भी आप एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह मूव कर रहे हो, चाहे वो वॉलंटरी मूवमेंट है, चाहे वो इनवॉलंटरी मूवमेंट है, ठीक है, आपको कुछ चीज़ें जो है वो एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। वहाँ का कल्चर डिफरेंट होता है, वहाँ के लोग डिफरेंट होते हैं, वहाँ का फूड डिफरेंट होता है, वहाँ का म्यूज़िक, वहाँ का लैंग्वेज, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। आप एक मुल्क छोड़ के या एक जगह छोड़ के जो है वो दूसरी जगह जाओ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है मैं वहाँ से इधर आया हूँ, ठीक है, काफ़ी है। चलें, फिर कल्चरल शॉक जो है वो नेक्स्ट पढ़ लेंगे, ठीक है। अब एक दफ़ा जो अभी पढ़ा है, ठीक है, ये देख लो, इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। चलो, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि नहीं काफ़ी है इतना, ठीक है। चलो फिर ये हम आगे स्टेजेस वगैरह ये सारा कुछ आगे पढ़ लेंगे।
ओके स्टूडेंट्स, अटेंडेंस आ गई आपको के, लेकिन मुझे ये बताओ कि इतने कम लोग क्यों प्रेजेंट है? सिर्फ 20 स्टूडेंट्स हैं वो प्रेजेंट है। इवनिंग क्लास में बहुत कम लोग जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अभी सिर्फ 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। चलिए आप जो प्रेजेंट है उनकी अटेंडेंस लग गई है, ठीक है, वो टेंशन ना लो, सबकी अटेंडेंस लग गई है। लेकिन ये कि बहुत कम स्टूडेंट जो है वो प्रेजेंट है अभी इस वक्त। ठीक है, चले हम चला अपना लेक्चर हम इंशाल्लाह कल जो है वो या नेक्स्ट लेक्चर में जब भी होगा, ठीक है, अब हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इधर बारिश नहीं, इधर सही गर्मी है, ठीक है। इधर बारिश नहीं, इधर सही गर्मी है, ठीक है। और गर्मी भी एंजॉय कर रहे हैं हम। ओके ओके, कुछ स्टूडेंट्स के नेटवर्क का इशू होता है, ठीक है। नेटवर्क का इशू 2 बजे के बाद शुरू हो जाता है। चलिए ठीक है, कोई नहीं, बाकी स्टूडेंट्स को कह दो, ठीक है, कि आप लोग जो है वो क्या करो, बाकी स्टूडेंट्स को कहो कि वो लोग जो है वो भी कर ले इस तरह कि वो अरेंज कर ले या कुछ भी कर ले, ठीक है। क्योंकि मॉर्निंग लेक्चर्स में वो सारे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इवनिंग लेक्चर में जो बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, तो फिर वो चीज़ें जो है वो मिस हो जाएगी, तो इस वजह से जो है वो मसला हो जाएगा फिर, ठीक है। चले ओके स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे अपना लेक्चर एंड कर देते हैं क्योंकि नेक्स्ट प्रेजेंटर में ऑनलाइन होना होगा, ठीक है। सो अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और साथ साथ चीज़ों को जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़।